तो आज हम लोग बेसिकली सीखेंगे एक्सप्रेशन कंट्रोल्स, जिसका यूज़ जनरली मोशन ग्राफिक या एडवांस मोशन ग्राफिक्स में होता है। आप पपेटिंग टूल या नॉर्मल टूल्स यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो टेक्निक है ये एक्चुअल में थोड़ा सा हाई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ मांगती है। थोड़ी हाई, इट्स नॉट टोटली हाई, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक्स के साथ वर्क करना होता है, बाकी सारा कुछ क्लियर रहता है। सो फॉर दैट हम थोड़ा सा फोटोशॉप भी यूज़ करेंगे वैल्यूज़ के लिए। और यहाँ पे हम लोग इस वर्क के लिए एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करते हैं, और इस कंपोजिशन में मैं एक शेप लेयर बना रहा हूँ। आई एम जस्ट एडिंग एडजस्टमेंट लेयर। लेट्स ऐड अ shape layer. That's a rounded shape. We'll just add it a rounded shape over here, और इसको एक कलर दे देते हैं। एक और शेप बनाएंगे, और ये शेप में हम आई डोंट नो, मे बी विल गिव अ glasses sort of. इसको नन कर देते हैं, और चश्मे हैं वो कुछ ऐसे नज़र आएंगे। Now we'll be needing something to go for a nose. ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो आप बाद में इसको क्या बोलते चेंज भी कर सकते हो, रीशेप कर सकते हो, डिफॉर्म कर सकते हो इन चीज़ों के लिए। I'll just go on over here. And then a complete different layer for mouth. और फिल जो है वो नन कर देंगे, स्ट्रोक जो है वो ऑन कर देंगे। नो मे बी अ रेड वन, और स्ट्रोक का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, so that we get something like that. मे बी इसको रेड की जगह ब्लैक कर देते हैं। So we have a sort of character, और इसका जो पिवट पॉइंट हैं उनको सेट करेंगे, बिकॉज हमको इसको रिग करना है ताकि हम इसमें मोशन प्रोवाइड कर सकें। अब जनरली हम लोग पोजीशन स्केल वगैरह से करते हैं डायरेक्टली मोशन, लेकिन हर चीज़ को पकड़ पकड़ के अगर अगर किसी शेप की 3 से 4 वैल्यूज़ को आपको एक साथ कंट्रोल करवाना है तो कैसे करेंगे? बार बार ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को आप छेड़ के उसको आप क्या बोलते एनिमेट करेंगे, विच इज़ नॉट क्वाइट गुड, जो कि ऑलरेडी थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, दिक्कत हो जाएगी। आप बार बार अगर छोटा सा एनिमेशन है तो चलिए आपने वैल्यू दे दी तो चल गया, लेकिन अगर एनिमेशन काफ़ी बड़ा है
तो आपको उसके लिए एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक्सप्रेशन कंट्रोल्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कि आप कहना चाहिए कि 30 सेकंड का एनिमेशन बना रहे हैं, तो चलिए कोई भी चीज़ को रोटेट करने के लिए आप पर्सनल की लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा एनिमेशन हुआ जहाँ पे आपको वैल्यू स्पेसिफिक एनिमेशन करना हो, यानी घड़ी घूम रही है तो उसको आपको टाइम को अलग स्पीड से घुमाना है और घंटे को अलग स्पीड से घुमाना है, लेकिन दोनों के दोनों एक ही की टाइम फ्रेम पे काम करें, है ना, तो एक ही उन दोनों के बीच में स्पीड वैल्यू डिफरेंस होगी, लेकिन की फ्रेम अलग अलग। की फ्रेम जो है वो लगेगी 1 से 30 सेकंड तक या 1 से 40 सेकंड तक, लेकिन बीच में दोनों के स्पीड का अंतर होना चाहिए। अगर ऐसा आपको दिखाना है तो आप जनरली फिर क्या करेंगे, एक तरीका है डायरेक्टली रोटेशन पे की लगा देंगे आप, है ना, भाई शुरुआत में एक की लगाए और एक की आपने आखिरी में लगाया और यहाँ पे रोटेशन दे दिया, ठीक है, तो इट विल बी रोटेटिंग ऑल अलोंग, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो प्रति सेकंड में वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन तक रोटेट हो, तो आपको प्रति सेकंड पे ये की लगानी होगी कि भाई प्रति सेकंड ये यहाँ तक पहुँचे, फिर थोड़ा सा सेकंड के बाद फिर ऐसा पहुँचे, तो ये पॉसिबल नहीं है, और स्पेशली बड़े एनिमेशंस के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक प्रोसीजरल वे या कोडिंग का मेथड या एक्सप्रेशन मेथड होता है जिसके थ्रू आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड दीज मेथड्स, लेट मी शो यू अ सिंपल थिंग जो कि शायद आपको आपके टेक्निकल्स में हेल्प करे। डोंट वरी, ये जो GDB कंपाइलर है ये आपके किसी भी काम का नहीं है, ये केवल और केवल एक टेक्निकल थिंग को समझने के लिए बना हुआ है, क्योंकि आपका आफ्टर इफेक्ट जो है वो जावा स्क्रिप्ट्स को समझता है, इसकी जो मेथड हैं या लैंग्वेज जो है वो जावा स्क्रिप्ट्स को वो इजीली समझ पाता है। तो जावा स्क्रिप्ट होती क्या है और काम क्या करता है, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंटरेक्ट करती है, इसी के दम पे, मतलब इसी के बेस पे बना हुआ, क्योंकि पाइथन के बेस पे बने हुए सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इसी लैंग्वेज को समझते हैं ये। अब जो हमारा एक्सप्रेशन कंट्रोल है वो एक्चुअली हो क्या रहा है, बेसिकली हमको कोडिंग से इसको कंट्रोल करना होगा। इसमें दो तीन मेथड हैं जिसमें एक में कोड लगता है और एक में कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोनों समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है। बेसिकली जावा कोड के लिए मैं बता दूं कि जब भी कोडिंग लैंग्वेज होती है तो इसमें कोई भी वैल्यू को पकड़ना हो तो उसके लिए आपको एक क्या बोलते, कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ ऐसे एक शब्द लिख रहा हूँ, अब ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में जावा में या HTML में आपका कोई भी टेक्स्ट लिखने वाली जगह को ऐसा बोला जाता है, तो उसका टैग होता है कि PID ऐसा लिखना पड़ता है तभी वहाँ पे टेक्स्ट आएगा। ये केवल आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज के लिए है कि आपका एक्सप्रेस जो आफ्टर इफेक्ट है वो किस प्रकार की लैंग्वेजेस समझता है और किस तरीके से इस पे काम किया जाता है।
छोटा सा कोड हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आपको ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ब्लॉक सा हमने बनाया हुआ है कोड से यहाँ पे। अब सिंपल है कि जैसे मुझे इस ब्लॉक के अंदर कुछ भी प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ है जो प्रिंट करा सकती है उसको। तो मुझे इसको पकड़ने के लिए, सबसे पहले इस वैल्यू को पकड़ने के लिए मुझे इस वैल्यू के अंदर जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली आप वैल्यूज़ को पकड़ सकते हैं। जैसे मुझे टेस्ट कोड के अंदर पे, ये इसकी आईडी है, आइडेंटिटी है मान लीजिए, और मुझे टेस्ट कोड के अंदर इसकी आइडेंटिटी को पकड़ना होगा ताकि मैं इसके अंदर जाके कुछ भी लिखवा सकूं अगर मुझे कुछ लिखना है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी सबसे पहले डॉक्यूमेंट ये पूरा सब कुछ कहलाएगा। फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि ये जो आईडी दी है इसको पकड़ो, और फिर इसके अंदर जो भी वैल्यू डालना है तो वो हिस्सा पकड़ना होगा हमको कि भाई इसके अंदर क्या वैल्यू जा सकती है। तो इसके अंदर जा सकती है टेक्स्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हम ये दे देंगे। तो मुझे एक चीज़ को पकड़ने के लिए सबसे पहले पूरे डॉक्यूमेंट को पकड़ना पड़ा। फिर उसके अंदर हम गए और हमने उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जहाँ पे हमें लिखना है उस जगह को हमने पहले पकड़ा। फिर उस जगह के अंदर हम गए और हमने बताया कि भाई उसके अंदर जो वैल्यू आपको डालनी है वो वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए हेलो वर्ल्ड से, तो वो वहाँ पे आ जाएगा। ऐसा फॉर्मेट होता है जावा स्क्रिप्ट का कि कोई भी चीज़ को पकड़ना हो तो पहले उसके ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को पकड़िए, फिर उसके अंदर की एक प्रॉपर्टी को पकड़िए, फिर उसके अंदर जाके उस वैल्यू को पकड़िए और उस वैल्यू को रिप्लेस कीजिए। ये एक नॉर्मल डिपिक्शन होता है। आफ्टर इफेक्ट में आप क्या करते हैं, आफ्टर इफेक्ट में जितने एक्सप्रेशन कंट्रोल हैं इसमें क्या लेयर्स होंगी, सबसे पहले शेप लेयर आएगी, शेप लेयर के अंदर ट्रांसफॉर्म आएगा, ट्रांसफॉर्म के अंदर पोजीशन आएगी, और पोजीशन के अंदर कौन सी पोजीशन है, तो पोजीशन एक्स और पोजीशन वाई। ऐसे करके आप वैल्यूज को डिनोट करते हैं। अब इस आर्ट वर्क के लिए यहाँ पे जितने भी कोडिंग है हमने ऑल्ट दबा के क्लिक करके एक्सप्रेशन देने का मैंने आप लोगों को बताया ही था। बट किसी सिंगल वैल्यू को एक्सप्रेशन देना आसान होता है, क्योंकि आप इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे रोटेशन है, रोटेशन पे ऑल्ट दबा के आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन दे देता है।
जैसे मैंने बताया आपको, ट्रांसफॉर्म यानी कि यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी है, हम शेप लेयर के अंदर डाल रहे हैं तो कोड समझने के लिए वो शेप लेयर को समझेगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्म यानी कि ये प्रॉपर्टी, और उसके अंदर फिर रोटेशन को सेलेक्ट करना है। फिर उसको रिप्लेस कर दीजिए, इक्वल टू आपने टाइम कर दिया। तो टाइम में क्या है, प्रति सेकंड के हिसाब से क्या होगा, ये वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 के हिसाब से रोटेट होने लगेगी। अगर आप इसको रन करेंगे तो नंबर पैड के रन ऑप्शन से, अब ये 1 2 1 2 प्रति सेकंड के हिसाब से हल्का 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 बढ़ता जा रहा है वो। लेकिन अभी भी प्रति सेकंड के हिसाब में कोई अंतर ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा, बहुत ही स्लोली बढ़ेगा, क्योंकि ये 1 सेकंड के हिसाब से 0 डिग्री कितनी डिग्री बढ़ रहा है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ते जा रहा है। तो 45 सेकंड में आने पर, या एज यू कैन सी हम यहाँ पे 1 मिनट पे आ गए हैं, तब वो 60 डिग्री बढ़ेगा। बहुत स्लो है। तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि मल्टीप्लाई करो भाई डिग्री को, कितना कितना डिग्री पे उसको घूमना चाहिए प्रति सेकंड। तो अगर आप इसको कर देते हैं कि भाई प्रति सेकंड ये 5 डिग्री बढ़े, तो इसको एंटर करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और प्रति सेकंड अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये प्रति सेकंड ये 5 डिग्री ही बढ़ेगा इधर पे रोटेशन। और इसको अगर आप 45 कर दोगे तो ये 45 डिग्री बढ़ेगा, लेकिन प्रति सेकंड बढ़ेगा। ठीक है, स्लो करना है तो आप इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड के लिए ये वाला आइकॉन यूज किया जाता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करता है ये। तो डिवाइड के लिए ये कर देगा, तो अब स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो नंबर पैड का एंटर मारिए। टाइम के साथ डिवाइड हो रहा है, वैल्यू 0 है, तो सब चीज क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है प्रति सेकंड पे। इसको हम 10 कर देते हैं। तो जैसे ही 10 किया तो देखिए अब 0.1 डिग्री बढ़ रहा है, यानी कि समय का जो क्या बोलते 60 बोलना चाहिए फ्रेम, या 24 फ्रेम के हिसाब से हम लोग 1 सेकंड मानते हैं, तो 24 फ्रेम को उसने डिवाइड किया है 10 से। 1/10, टाइम जो है वो 1 सेकंड है, डिवाइडेड बाय 10, तो क्या वैल्यू आएगी 0.1। तो वो उतनी डिग्री पे वो रोटेट होगा, बिल्कुल हल्का सा रोटेट होगा, है ना। तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, आप हर तरीके का मैथ्स अप्लाई कर सकते हो। अंतर बस इतना है कि आप उसकी ट्रांसफॉर्म रोटेशन वैल्यू पे वो मैथमेटिक्स डाल रहे हैं। सिंपलेस्ट वे है, अलग करके हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं। अब इन एक्सप्रेशंस कंट्रोल का यूज़ किया जाता है जनरली आपकी वैल्यूज़ ऐड करने के लिए या वैल्यूज़ बढ़ाने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए है, और ख़ासकर यहाँ पे किस चीज़ के लिए, तो मोशन ग्राफिक के लिए यूज़ किया जाता है। तो मोशन ग्राफिक में किस तरीके से आप ऐड कर सकते हो वैल्यू, या किस तरीके से घटा सकते हो, वो आज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या ऐड करेंगे, मुझे ये फेस को कंट्रोल करने के लिए सिंपल कंट्रोलर्स चाहिए हैं, ताकि मैं उनकी पोजीशन सेट करूं और यहाँ पे ये असर हों। ठीक है, असर हूँ यानी कि ये भी एनिमेट हो उन ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो मैं यहाँ पे जैसे एक नल ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ जो कि नॉन रेंडरेबल ऑब्जेक्ट है, और नल ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख देते हैं, और इसका जो क्या बोलते पिवट पॉइंट है उसको सेट कर देते हैं यहाँ पे एंकर पॉइंट। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको नीचे या ऊपर करूँ, तो मेरे गॉगल्स जो हैं कैरेक्टर के वो नीचे ऊपर हों। एक तरीका क्या होता है जिसमें हम क्या बोलते हैं, हमारा जो गॉगल वाला जो शेप है उसमें जाएंगे। एज यू कैन सी ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट।
अब इनमें जाएंगे और इनमें क्या करेंगे, इनकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में से पोजीशन को पेरेंट करेंगे नल पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ इशू आया कि दिस प्रोजेक्ट कंटेन्स एन एक्सप्रेशन एरर, और फिर चेक करेंगे क्या एक्सप्रेशन एरर आया है भाई। तो नल जो है वो वैल्यू ठीक नहीं है ना, कि मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए हैं, अरे प्रॉपर्टीज़ ठीक नहीं है, वो वैल्यू काम नहीं करेगी। कुछ कुछ एरर्स आएंगे आपको वो चीज़ पे, आप इसको मूव कराएंगे तो वो कुछ मूव नहीं होगा। और जनरली दूसरा एक तरीका ये रहता है कि आप डायरेक्टली पेरेंट कर देते हैं, जो यहाँ से आप करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप उसको मूव कराएंगे तो सारी प्रॉपर्टीज़ ज़रूर मूव होगी, लेकिन आपका जो एक्सप्रेशन आपने डाला था वो एक्सप्रेशन काम नहीं करेगा। अब आपको चाहिए कि भाई मेरे को तो केवल क्या बोलते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ऑल्ट दबा के क्लिक कर देंगे तो बंद हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि भाई मुझे तो केवल एक ही पोजीशन ही प्रॉपर्टीज़ चाहिए थी जो कि ये मूव करे, यानी अगर मैं इसको ऊपर नीचे करूं तो इसके ग्लासेस बस ऊपर होने चाहिए और कैरेक्टर का फेस वही रहना चाहिए। अब ये पॉसिबल ऐसे नहीं हो सकता कि हम डायरेक्टली ड्रैग कर दें, ठीक है, तो इसको हम लोग को एक्सप्रेशन से कंट्रोल करना होता है। अब कैसे करेंगे, सिंपली हम ये नल को नन कर देते हैं। अब एक तो कोडिंग तरीका देखा था हमने, हम डायरेक्टली कोड करेंगे कि भाई शेप लेयर के अंदर जाओ और फिर उसके अंदर जाके फिर पर्टिकुलर शेप को पकड़ो, फिर उसकी पोजीशन को पकड़ो, फिर वैल्यू रिप्लेस करो। तो इतनी बड़ी चीज़ें ना करते हुए आफ्टर इफेक्ट ने हमको एक इफेक्ट दिया हुआ है, तो आप इफेक्ट में जाएंगे। यहाँ पे जितने भी इफेक्ट्स हैं ना, ये सारे इफेक्ट्स कैटेगरी में डिवाइडेड है। अगर आप 3D चैनल के साथ काम कर रहे हैं ना, यानी कि 3D लेयर्स के साथ काम करें, तो 3D चैनल इफेक्ट है जो कि आपको ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शंस देता है, जो कि 3D में काम करने के लिए यूज़ होते हैं। ऑडियो के लिए ढेर सारे ऑडियो देता है। ब्लर एंड शार्पन अगर चाहिए है तो कई टेक्निक्स हैं ब्लर शार्प करने के लिए। बोरिस एफएक्स मोका जो है वो एक सेपरेट सॉफ्टवेयर है, तो वो ट्रैकिंग के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है ये। सिनेमा 4D जो है ये भी एक 3D सॉफ्टवेयर है, सो ये डिफरेंट एक्स्ट्रा प्लगइन है जो कि आपको आफ्टर इफेक्ट में मिली मलाई मिलती है। इसमें डायरेक्टली कोई काम नहीं कर सकते अनलेस आपके पास सिनेमा 4D की कोई फाइल या रेंडर हो। चैनल्स आपको यहाँ पे ब्लेंड, कैलकुलेशन, कंपोजिट, मल्टीपल चैनल्स मिलते हैं कि आपको कोई एक पर्टिकुलर कलर पकड़ना हो उनके लिए, कलर करेक्शन के लिए ढेर सारे मिलेंगे। तो ये सब कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। यहीं पे आपको एक एक्सप्रेशन कंट्रोल मिलता है। एक्सप्रेशन कंट्रोल जो है ये आपको केवल और केवल कंट्रोल्स प्रोवाइड करते हैं। कंट्रोल्स मतलब ये वो या कंट्रोलर बोलना चाहिए कि ये वो प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा बोला जा सकता है। तो मैंने नल को सेलेक्ट किया हुआ है, एक्सप्रेशन कंट्रोल पे गया हूं और यहाँ पे मैंने स्लाइडर कंट्रोल को क्लिक किया है। स्लाइडर कंट्रोल को जैसे ही क्लिक किया तो आप देखेंगे मेरे नल की इफेक्ट प्रॉपर्टी में मेरे को यहाँ पे एक स्लाइडर कंट्रोल मिल रहा है। ये स्लाइडर कंट्रोल को मैं बढ़ाऊंगा कम करूंगा इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये केवल और केवल मेरे को एक स्लाइडर देता है 0 to 100 का, और चाहे तो यहाँ से माइनस भी जा सकते हैं, प्लस भी जा सकते हैं। बट ये मुझे क्या करता है, ये केवल एक स्लाइड कंट्रोल देता है, इसके अलावा इसमें कोई अभी काम नहीं हो रहा है। बट अगर मुझे लिंक करना है इस स्लाइड कंट्रोल के साथ मेरे चश्मे को, है ना, तब ये काम आएगा। ये आप कहाँ देखेंगे, लेयर के अंदर देखिए, लेयर प्रॉपर्टीज के अंदर आपको इफेक्ट मिलेगा, इफेक्ट के अंदर स्लाइड कंट्रोल्स मिलते हैं। ये स्लाइडर कंट्रोल जो है ये सेम वैल्यू देता है, और यहाँ पे देखिए उसके आगे एक छोटा सा प्रॉपर्टी विप भी है, आप किसी के साथ भी इसको अटैच कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे फेस के चश्मे को करना है कंट्रोल, तो मैं इस चश्मे के पास जाऊंगा सबसे पहले, और ये चश्मा वाले का जो सबसे पहले मैं इसके बार को कंट्रोल करता हूँ। बार को नीचे करेंगे, ट्रांसफॉर्म को करेंगे, और यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टीज़ हैं, दो पोजीशन प्रॉपर्टीज़ एक साथ है।
ठीक है, इसीलिए वो एरर दिखा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से क्या बोलते कनेक्ट करूँगा, तो इसको कनेक्ट करने के लिए ड्रैग क्लिक करिए पिंक अपना पिक वेब पे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्लाइडर कंट्रोल है और यहाँ पे पोजीशन, इस पे पिक वेब पे क्लिक करेंगे और स्लाइडर कंट्रोल के ऊपर ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं देगा सेलेक्ट करने का। तो इसको कभी भी ऑप्शन पे या नेम पे नहीं करेंगे, आपको ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी पे करना होगा, जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर। तो स्लाइडर है, यहाँ पे मैंने छोड़ा, तो अब देखिए वो क्या बोलते फिक्स हो गया है ना। अब अगर मैं स्लाइडर की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो देखिए वो किस वैल्यू पे जा रहा है, कम करूंगा या आगे करूंगा तो ये तिरछा जा रहा है। बता सकते हैं तिरछा क्यों जा रहा है ये? तिरछा क्यों जा रहा है, बता सकते हैं? क्योंकि अभी वो दो प्रॉपर्टीज एक साथ कंट्रोल कर रहा है। आपको ये तो पता ही है कि भाई डिजिटल वर्ल्ड जो है उसमें एक्स और वाई दो क्या बोलते भाग होते हैं। एक्स मतलब राइट और लेफ्ट, और वाई मतलब टॉप टू बॉटम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको टॉप टू बॉटम ले जाना है तो वाई की वैल्यू को बढ़ा दीजिए तो टॉप से बॉटम चला जाएगा, और अगर लेफ्ट टू राइट ले जाना है तो एक्स की वैल्यू को बढ़ा दीजिए, है ना। ये जो हम लोग हाइट और विड्थ करते हैं यहाँ पे, ये वही तो है। अभी क्या है, पोजीशन जो है वो डायरेक्टली एक साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए तो उसका कोड आपको दिखा रहा है टेम्प इक्वल टू दिस कॉम्प डॉट लेयर, यानी कि ये वाली जो कॉम्पोजिशन है उस लेयर के अंदर इफेक्ट किससे के साथ जोड़ा गया है, डॉट इफेक्ट स्लाइडर कंट्रोल। यहाँ पे जो स्लाइडर कंट्रोल है उसके साथ वो कनेक्ट किया गया है और उसके स्लाइडर की वैल्यू के साथ जोड़ा गया है। ये पूरा कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है और आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से कोड सपोर्ट करता है। तो डायरेक्टली ड्रैग करके आपने फिक्स किया। अभी क्या हो रहा है, वो दोनों प्रॉपर्टीज़ को एक साथ कंट्रोल कर रहा है, इसलिए x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है। तो x y दोनों एक साथ बढ़ेगा तो क्या होगा, तिरछा जाएगा ऑब्जेक्ट। और आप इसको इजीली एनिमेट भी कर सकते हो। आप चाहो तो आप स्लाइडर में ही टाइम डाल दो, है ना। लेट्स जस्ट से इफ आई एडेड इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय 20, या फिर इसी को एनिमेट कर देते हैं लाइक तो अब वो दो वैल्यूज एक साथ एनिमेट हो जाएंगी। तो हम इन स्लाइडर से भी कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों को। और यहाँ पे जैसे हमने ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ पोजीशन और इसका, बट मान लीजिए इफ़ यू वांटेड टू कनेक्ट ओनली वन प्रॉपर्टी, अगर आपको केवल एक प्रॉपर्टी चाहिए कि भाई मैं एक्स को कंट्रोल करना चाहता हूँ स्लाइडर कंट्रोल से। स्लाइडर कंट्रोल का मैं नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। इधर पे सबसे पहले हम लोग ऑल्ट दबा के क्लिक कर देंगे ताकि कोड हट जाए, यानी उसका जो कनेक्शन है वो हट जाए। स्लाइडर कंट्रोल का हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग एंटर कर देंगे और इधर कर देते हैं राइट कंट्रोलर। ठीक है, और राइट कंट्रोलर के ऊपर में कुछ आपका वैल्यू लगी होगी तो ऑल्ट दबा के इसको क्लिक कर देंगे ताकि सारी वैल्यूज़ हट जाए। अब यहाँ पे पोजीशन में दोनों वैल्यूज़ दिखा रहा है, एक साथ आपको एक्स और वाई दोनों को कंट्रोल करने दे रहा है। बट आप चाहते केवल एक सिंगल वाला हो, तो आप क्या करिए, पोजीशन पे राइट क्लिक कीजिए एंड इट इज
separate dimensions is not showing right now. सी यहाँ पे क्या था, ये पूरा कोड जो है वो एक्चुअली दो वैल्यूज़ का कोड दिखा रहा था इधर। लास्ट में जो आपको ये दिखता है यहाँ पे TEMP लिखा हुआ था, ये लास्ट में क्या बता रहा है, ये जब भी कहीं पे भी जावा स्क्रिप्ट में जब आप ये साइन देखते हैं, अ, आपका स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये क्या होता है, ये एक्चुअल में वैल्यूज़ को होल्ड करने वाला डब्बा होता है, ऐसी समझिए, जहाँ पे आपको डायरेक्टली पोजीशन की एक्स और वाई वैल्यू जाती हुई नज़र आती है। अब फ्रंट जो है वो हमेशा 18 जो सामने वाला है वो हमेशा मेरे को मिल रहा है कौन सा, एक्स और एक्स वाई का, और जो दूसरा वाला है वो मुझे टॉप टू बॉटम मिल रहा है। तो मैंने टॉप टू बॉटम वाले को कर दिया ज़ीरो कि भाई उसमें से कोई वैल्यू भी आप नहीं ले जाओ, तो आप उनमें से कोई वैल्यू चूज़ नहीं करेंगे, आप बस टेम्प में से वैल्यू चूज़ करेंगे, यानी जो फर्स्ट वाला टेम्प है यानी कि एक्स और वाई वाला है उसमें से ही वैल्यू आएगी। तो आप अब जब इसको स्लाइडर को बढ़ाओगे तो केवल एक्स और वाई वैल्यू ही बढ़ेगी और दूसरी वैल्यू जो है वो ज़ीरो ही रहेगी, वो उससे बिल्कुल नहीं उठाएगा। एक तरीका ये होता है कि जिससे आप एक्सप्रेशन कंट्रोल करते हैं। तो लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू ऐड दिस वन, इसका जो पिवट है, जो हमारा ये वाला जो रेक्टेंगल है, इसका पिवट जो है वो हम सेट कर सकते हैं, बट अभी इसका पिवट हम छेड़ नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो अभी, तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसकी कोडिंग में से ही वैल्यू बढ़ा देते हैं। लेट्स जस्ट से y को मैं कर देता हूँ 100 और मे बी 60, तो ये नीचे जा रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, 40 कर दूंगा, या ज़ीरो कर देता, ज़ीरो के बाद -40 करना पड़ेगा मुझे ताकि ये थोड़ा और ऊपर जाए, -60। ठीक है, इसकी सेटिंग यहाँ पे आ गई और इसका जो स्लाइडर की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाए, तो हम इसको स्लाइड से एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास राइट कंट्रोलर आ गया। अब यहाँ पे एक और राइट क्लिक करके इफेक्ट डाल देते हैं, विच इज़ क्या बोलते, हमारा ये जो सर्कल्स हैं इनका भी राइट और लेफ्ट कंट्रोलर आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्लाइडर करेंगे, एक्सप्रेशर कंट्रोल और स्लाइडर कंट्रोल, और इसके अंदर क्या करेंगे, इसको देंगे टॉप, सॉरी लेफ्ट टू राइट स्पेक्स, ये दे देंगे। हमारे पास दूसरा भी कंट्रोलर आ गया है और अब इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे हमारे एलिप्टिकल जो ग्लासेस हैं उनके ट्रांसफॉर्म से, पोजीशन सीधा सीधा कनेक्ट कर दीजिए स्लाइडर से। ठीक है, एक यहाँ पे ज़ीरो पोजीशन और दूसरे को भी कंट्रोल कर देंगे, दूसरा जो है उसकी भी ट्रांसफॉर्म पोजीशन जो होगी वो स्लाइडर से कंट्रोल कर देंगे। सो दोनों वैल्यू एक ही जगह आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बस हमको इधर पे ही सारी वैल्यूज़ डालना होगा। तो टेम्प जो है वो फर्स्ट जो है वो -60 ताकि ऊपर जाए, और -80 कर देते हैं या 100 कर देते हैं। ठीक है, ऊपर जाए, और बाकी जो राइट प्रॉपर्टीज़ है वो आपका स्लाइडर से आप कंट्रोल कर सकते हो।
अगेन जो हमारा एलिप्टिकल टूल है इसका भी माइनस दूसरी वैल्यू जो है y वाली वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे -100 कर देंगे, क्योंकि वो एक्यूरेट ऊपर आ जाएगा। और राइट करने के लिए हम यहाँ पे एंकर पॉइंट सेट कर देते हैं, एक इधर, और नीचे वाले जो ग्लास है उसका जो एंकर पॉइंट है वो इधर सेट कर देते हैं। सो नाउ व्हेन आई यूज दीज, तो मेरे ग्लासेस जो हैं वो अब देख पाएंगे। मैं राइट में देख रहा हूँ या लेफ्ट पे देख रहा हूँ, तो आई कुड कंट्रोल देम विद दिस थिंग। अगेन जो हमारा क्या बोलते स्पेक्स कंट्रोल है वो तो तैयार हो गया कि हमारा जो स्पेक है वो ये इधर आ जाएगा, और क्या बोलते हमारा लेफ़्ट टू राइट वाला जो स्पेक्स कंट्रोल है वो इधर आ जाएगा। तो अगर मुझे इस तरीके का कुछ सेट करना है तो आई कुड यूज़ दैट, अगर दोनों मुझे वैल्यूज़ चेंज करने हैं। इसको ज़ीरो पे कर देंगे और स्लाइडर कंट्रोल को भी ज़ीरो पे कर देंगे। नाउ अगेन लेट्स ऐड अनदर स्लाइडर कंट्रोल ओवर हियर। और भी टाइप के कंट्रोलर्स हैं इसमें, आप इसमें देख सकते हो एंगल कंट्रोलर भी है, जिसमें आपको एंगल के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करना होगा तो आप देख सकते हो। तो एक एंगल भी रखते हैं हम लोग। यहाँ पे स्लाइडर कंट्रोलर को हम एंटर करके यहाँ पे दे देते हैं माउथ कंट्रोलर। माउथ को कंट्रोल करने के लिए ये सारे के सारे हम लोग कंट्रोलर बना देते हैं। सो लेट्स गो टू माउथ। माउथ जो है वो कहाँ पे है, तो वो ये है। ओके, सो लेट्स ओपन दिस वन एंड शेप, जो माउथ की शेप लेयर है इसको हम नाम चेंज कर देते हैं, माउथ कर देते हैं, ताकि पता रहे कि माउथ का कहाँ से कंट्रोल होगा। अब माउथ का जो कंट्रोलर है उसको मुझे स्केल से ऐड करना है। ओके, तो स्केल से ऐड करने के लिए अभी देख रहे हैं आप, ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ऑलरेडी दोनों वैल्यूज़ एडजस्ट हो रही हैं। इफेक्ट में जाएंगे और राइट और लेफ्ट कंट्रोलर को छोड़ेंगे और माउथ कंट्रोलर ऑन कर देंगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इन वैल्यूज़ को इंडिविजुअली एडजस्ट करना है। जैसे माउथ जो है वो अभी आप देख रहे हैं ये ऐसा स्केल हो रहा है ना, यूनिफॉर्म हो रहा है। इसके अंदर मुझे कंटेंट्स मिलता है, कंटेंट्स के अंदर मुझे रेक्टेंगल मिलता है, और रेक्टेंगल के अंदर फिर से ट्रांसफॉर्म मिलता है, और यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो सिमिलरली काम करते हैं। सो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म इधर पे दिया हुआ है, इसकी वैल्यूज़ आप देख रहे हैं इधर पे सेट है। इन वैल्यूज़ को एक साथ कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्लाइडर पे दे सकते हैं, लेकिन दोनों वैल्यूज़ एक साथ होंगी तो ये क्या होगा, ये यूनिफॉर्म छोटा या बड़ा होगा। अगर मुझे ये सेपरेट करना है तो एक तो तरीका था, हम लोग जो कोड करके उसको टेम्प में करके ज़ीरो कर दे रहे थे, एक वैल्यू को ज़ीरो कर दे रहे थे, एक वैल्यू को ऑन कर रहे थे। यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करके, इट इज़ स्टिल नॉट शोइंग द ये सेपरेट डायमेंशंस का एक और चल जाए। सेपरेट डायमेंशंस का ऑप्शन होता है। ये सेपरेट डायमेंशन क्या करता है, इन डायमेंशंस को जो एक्स और वाई डायमेंशन है इनको ना दो आपको अलग अलग वैल्यूज में दे देगा, एक्स और वाई। जैसे पोजीशन में दिया उसने, स्केल में अगर नहीं दे रहा है तो चलिए इसको डायरेक्टली स्लाइडर से कंट्रोल कर देते हैं, और इसको मैं यहाँ पे सिमिलरली सेम पोजीशन पे यहाँ ऐड कर देता हूँ। और इस बार मुझे उल्टा चाहिए, क्योंकि मुझे टेम्प जो है राइट टू लेफ्ट नहीं करना है, इसमें टॉप टू बॉटम करना है। स्केल, नाउ स्केल जो है वो ऑलरेडी ज़ीरो पे सेट है, तो इसके कारण से वो वैल्यूज़ जो है वो डायरेक्टली उठा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो ना करते हुए
इसको हम लेट्स से 10 वैल्यू देते हैं, और हमारा जो स्लाइडर वैल्यू है ये भी 10 स्केल का होगा। तो देखिए बहुत छोटा स्लाइडर है। अब अभी यहाँ पे सिंपल कोई भी वैल्यू पहले से सेलेक्टेड नहीं है, इसके कारण से ये चीज़ हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 10 नहीं, इसको करीब हम कर देते हैं 40। ठीक है, ओके, हम इसका मुंह जो है वो इसको 40 कर देते हैं, ताकि इसके माउथ का साइज कितना रखना है हमको वो सेट कर लें। लेट जस्ट गिव इट अबाउट अ साइज ऑफ 60 का साइज देते हैं। और ये वाला जो है इसको हम टैम्प वैल्यू से कंट्रोल करेंगे, TEMP जो यहाँ पे वैल्यू दी है वही वैल्यू से कंट्रोल करेंगे। तो नाउ स्लाइडर जो होगा वो ऐसा ओपन होगा, और आप माउथ को उसकी बात करने का जो भी एक्शन है वो दे सकते हैं। ठीक है, वैसे ही राइट कंट्रोलर के लिए राइट कंट्रोल लगा दीजिए, माउथ राइट कंट्रोलर, तो राइट से बात कर सकता है। उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए अलग से लगाना हो तो भी लगाया जा सकता है। अब रही बात नोज़ की, तो हमारे पास जैसे ये नोज़ का पोर्शन है और इसका जो एंकर पॉइंट है वो ये सेट है, हमने एंकर पॉइंट यहाँ सेट किया है। ठीक है, अब हमें रोटेशन देना है, तो एंगल के रोटेशन पे हम फिक्स कर देंगे इसको। तो इसका रोटेशन एंगल जो होगा उसको हम हमारे एंगल वाले कंट्रोलर के साथ ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज अवर एंगल कंट्रोलर, इसकी एंगल वैल्यू के साथ रोटेशन को पिक विप करके ज्वाइन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, अब जब भी मैं एंगल रोटेट करूंगा, यानी कि यहाँ पे एंगुलर रोटेशन होगा, वहाँ पे मेरी नोज जो है कैरेक्टर की वो मूव कर सकती है। तो मैं एक ही लेयर से पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब इसकी पोजीशन को अगर रिग करना है, यानी कि इसकी पोजीशंस जो हैं वो हमको फॉलो करवानी चाहिए नल ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो क्या करेंगे, हम इन सब को पेरेंट कर देंगे नल ऑब्जेक्ट के, ताकि उसकी जो पोजीशंस हैं वो अब एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कंट्रोल हो, यानी कि नल ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसको सेंटर कर देते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, देन सी। तो अब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा इनके अकॉर्डिंग, आप यहाँ कर लीजिए, और फिर इसके स्लाइडर कंट्रोल्स का यूज़ करके आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कीजिए और एक साथ उनको कंट्रोल कर सकते हो आप। रीसेट कर देंगे, रीसेट कर देंगे, रीसेट कर देंगे, ताकि सब चीज़ एक साथ आ जाए, तो आपको एक अच्छा कंट्रोल मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पोजीशंस में लगाए जा सकते हैं। इनमें से एक है, ऑल्ट दबा के पोजीशन पे लगा दीजिए, नल के पोजीशन पे, और आप यहाँ पे डाल दीजिए विगल। आप डायरेक्टली विगल डाल दीजिए तो वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। विगल जो है वो हमेशा 2 वैल्यूज से लेकर 5 वैल्यूज तक लेता है। हम 2 वैल्यूज या 5 वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते 2 और 5 गिनती तक ही लेगा। इसका मतलब ये होगा कि आप 5 चीज़ों को एक साथ इसमें डाल सकते हैं, 5 अलग अलग वैल्यूज। तो जैसे मैंने यहाँ डाला कि भाई 20, 40, 5 और कॉमा 10। अब ये 4 वैल्यू दी है, मैंने एंटर दबा दिया। अब आपको दिख ही नहीं रहा होगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। आप देखेंगे तो ये इसकी पोजीशन वैल्यू जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो गई है। मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं 2, 3, 5 और 1 वैल्यू दे देता हूँ, बिल्कुल कम, ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया। तो अब क्या होगा, देखिए ये कंपन होने लगा उसके अंदर।
हो क्या रहा है, उसकी पोजीशन की वैल्यू जो है वो 2 3 5 के हिसाब से रैंडमली ऊपर नीचे हो रही है। तो जब भी अगर आपको क्या बोलते कंपन देना है या शेक देना है, कैमरा शेक देना है, तो कैमरा के ऊपर में विगल डाल दीजिए। विगल आपको इफेक्ट में भी मिलता है और यहाँ पे भी आपको क्या बोलते इफेक्ट्स के अंदर भी मिल सकता है। एक मिनट, विगल के लिए अलग से एक ऑप्शन होता है। जनरेट ये विगल, अगर आपको विगल किसी उस पे डालना है क्या बोलते बने बनाए शेप में, तो विगल ऐसे काम करता है। और नहीं तो आप पोजीशन में डालना चाहें तो ये पोजीशन का विगल 2 3 5 1 कॉमा 8 भी कर सकता हूँ। जितना ज़्यादा मोशन में आपको क्या बोलते वेरिएशन देने होंगे तो आप डायरेक्टली कंट्रोलर से दे सकते हो। तो ऐसे काम करता है आपका मोशन कंट्रोल, जो कि आप एक्सप्रेशन के द्वारा बनाते हैं। तो आपके ऊपर है, आप इसको कहीं पर भी पोज कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने इसकी ट्रांसफॉर्म पोजीशन जो है वो हमने ऑलरेडी विगल में सेट की हुई है, ये डायरेक्टली डाला जा सकता है आपके पोजीशन में। सो लेट्स एनिमेट दिस वन। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे एनिमेट करता हूँ कि सॉरी दिस वन एंड दिस वन, एक सिंपल ऐसी हमने मोशन दे दिया है। और फिर हम स्लाइडर्स को भी की लगा सकते हैं और सबसे कंट्रोल किया जा सकता है। लाइक यहाँ पे जो स्लाइडर माउथ वाला है उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, और दो ही वैल्यू देंगे, 2 0। 2 0 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो 2 5 6 10, 10 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो इसको दे देते हैं, फिर 5 में टॉगल हो। लेट्स गिव इट अबाउट 3 4 एंड 5 जो है उसको फिर से 2 पे कर देते ताकि वैल्यूज निकले और फिर वहीं पे शुरू हो। सो नाउ सी इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। मुझे हर जगह मैनुअल कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसके स्लाइडर को भी विगल से कंट्रोल कर सकता हूँ कि वो कुछ बोल रहा है या कुछ। बस मुझे यही वैल्यूज़ को थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है कि मैं यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना ओपन होना चाहिए माउथ और कितना बंद होना चाहिए। तो लास्ट में वैल्यू जो है वो 0 कर देते हैं ताकि प्रति सेकंड के हिसाब से वो कहीं कहीं जा सके। 0 वैल्यूज़ में क्या हो जाता है कि वो मल्टीप्लिकेशन आ जाता है,
जिसके कारण से इसको अगर मैं 0.1 भी कर दूं तो इट इज़ नॉट शोइंग समथिंग, तो इसको 1 कर देते हैं। द लास्ट वैल्यू भी सिमिलर। टॉगल हो रही है बट वो दिखा नहीं रहा है। प्रीव्यू नहीं कर रहा है वो, क्वार्टर में प्रीव्यू करके देखते हैं, क्योंकि आप ऐसे रन करेंगे तो इट विल डेफिनेटली शो अ डिफरेंस, बट इट इज़ नॉट शोइंग मी दैट। यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो कम हो रही है लेकिन ज़्यादा कम नहीं हो रही। We can add some on over here as well. ग्लासेस जो हैं वो भी लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट हो जाएं, so they should be shifting left to right. So we can control all things over here through these effects, जो कि क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन के थ्रू क्रिएट किए गए हैं। आप इमेजेस को भी इससे साथ जोड़ सकते हैं सिमिलरली, जैसे हमारी यहाँ पे वैल्यूज़ थी उन्हीं के साथ। अदर देन दैट आफ्टर इफेक्ट में और कुछ नहीं होता, अब बस सिंपली एक्सप्लोरिंग के लिए ऑप्शन रह जाता है, राइट। सो आप लोगों ने कुछ अभी तक बनाया, जितना हम लोगों ने अभी तक क्लासेस की उसके अलावा उसके रिस्पेक्ट में जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस बनाए थे वो दोज वर ओके, बट अब जो है वो क्या बोलते थोड़े से हमें बेटर वे में बनाने हैं, तो हम कुछ रेफरेंसेस ज़रूर ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। कुछ इस तरीके की अगर आप मोशन ग्राफिक में बना रहे हैं आफ्टर इफेक्ट का यूज़ करके, तो आप 2-3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट को। विद अ वेरी सिंपल आई एम शोइंग यू एन एग्जांपल, इसका यूज़ करके आप अपने रील बना सकते हैं।
मोशन ग्राफिक की रील थी जो पर्सन ने बनाई होगी, डेफिनेटली इट विल टेक हिम अबाउट अ हार्ड वर्क ऑफ अबाउट 20 डेज। 15 से 20 दिन में उसने बना लिया होगा इस चीज़ को। सो अगर ऐसी कोई रील आप लोग को बनानी है, शुरुआत करनी है, तो आप डेफिनेटली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपकी रील जो है वो आपको क्या बोलते, फॉर दोस्त जो ऑलरेडी जॉब में हैं उनके लिए तो नहीं, बट अगर आप जॉब स्विच करेंगे या कोई जो जॉब में जाना चाहता है, या उसके लिए आपको शोरील तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो शोरील में आप इसी तरीके के वर्क्स डाल सकते हैं आफ्टर इफेक्ट में, एक्सप्रेशन कंट्रोल्स का यूज़ करके, जो कि आपका ये वाला वर्क होता है, क्या बोलते हैं, आई शुड से मोशन ग्राफिक। अदर देन दैट हम लोगों ने एक 3D ट्रैकिंग भी की हुई थी। प्लीज़ 3D ट्रैकिंग के वर्क भी कीजिए, 2D ट्रैक का भी वर्क कीजिए, 3D एंड 2D ट्रैक दोनों ही चीज़ कीजिए। और उसके बाद आपका कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेड, तो कोई भी इतने सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई सबको एक साथ करना है। आप कोई भी एक वर्क उठाइए, मेरे पास लाइए या मुझसे डिस्कस कीजिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर इफेक्ट में और क्या क्या चीज़ों से हम उस चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। इट्स अ बिग ऑफ अ सॉफ्टवेयर जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, बट क्या बोलते हैं, हमने इसका जो फंडामेंटल्स है वो चीज़ सीख लिया है। अब आप फाउंडेशन आपकी बन गई है, अब इस पे आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए आप कौन सा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं उसको मेरे से डिस्कस कीजिए, एंड आई विल हेल्प यू आउट ऑन दैट। ऑल राइट। सो कोई डाउट्स, एनी डाउट्स, वॉज देर एनी डाउट्स? वैसे क्या बोलते हैं, आज थोड़ा सा हमारा एक्सटेंड हुआ है एक्सप्रेशन कंट्रोल का। अगर डाउट सेशन होगा तो मे बी मंडे को हम लोग एक और डाउट सेशन रख लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग कोई दूसरे सॉफ्टवेयर पे स्विच करेंगे। सो अभी तक कोई डाउट है गाइज?